नमस्कार, मैं यूनिस खान। अमन समाचार में आपका स्वागत है। संसद के अधिवेशन से 145 सांसदों के निलंबन को लेकर आज मुंब्रा में विरोध प्रदर्शन किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता मर्जिया सानू पठान के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। मर्जिया पठान ने कहा कि लोकसभा की सुरक्षा के मुद्दे पर सवाल उठाने वाले सांसदों, जिसमें खासकर राष्ट्रवादी की सांसद सुप्रिया सुले को भी निलंबित किया गया है। मर्जिया पठान ने कहा कि लोकतंत्र में देश की मुद्दे और लोकसभा की सुरक्षा के मुद्दे उठाना सांसदों का कर्तव्य है और जिन विरोधी दलों के सांसदों ने लोकसभा में संसद की सुरक्षा का मुद्दा उठाया, राज्यसभा में संसद की सुरक्षा का मुद्दा उठाया, उनमें से करीब 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। लोकतंत्र में सांसदों के बोलने की आज़ादी छीनी जा रही है। ये कैसा लोकतंत्र है? ऑपोजिशंस की आवाज दबाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। या सरकारचं करायचं काय? खाली डोकावरती पाय। या सरकारचं करायचं काय? खाली डोकावरती पाय। आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इस तरह से सांसदों को निलंबन किया गया था, क्या बताएं? देखिए, ये एक बहुत हिस्टोरिकल सस्पेंशन है जो कि पार्लियामेंट में हुआ है। 141 खासदार लोगों को फ्रॉम बोथ द हाउसेस, लोअर एंड अपर हाउसेस, उनको सस्पेंड कर दिया गया है उनके डिबेट की मांग को लेकर, जो कि बीच में एक न्यूज़ आई थी कि 2 लोग गैस लीक कर दिए थे पार्लियामेंट में। उसके बाद दे वांटेड डिस्कशन ऑन इट, तो उनको उस पर डिबेट करने का था, तो उसके लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया है। 141 इन टोटल इन दिस विंटर सभा उनको सस्पेंड कर दिया गया है, विच इज़ मतलब इतनी वो आप देखें तो ये एक तरीके से कैसे डेमोक्रेसी का कत्ल हो रहा है पार्लियामेंट में, जहाँ पर लॉज बनते हैं, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के आगे पीछे आजू बाजू रहकर काम करना पड़ता है, वहाँ पर ये चीज़ हो रही है। आप समझिए, जहाँ पे खासदारों के साथ ये मामला हो रहा है, तो आम इंसान के बारे में आई एम रियली वरीड। आई एम वेरी मच कंसर्न्ड विद द कॉमन पर्सन ऑफ दिस कंट्री। जो खासदार के साथ ऐसा हो रहा है तो आम पब्लिक के साथ क्या हो सकता है? आप इस चीज़ के बारे में गौर कीजिए। हम सुप्रिया सुले ताई और उनके साथ जितने भी लोग हैं जिनको सस्पेंड कर दिया गया है, हम उनके साथ हैं। जो लोकशाही में, जो कंट्री में अगर अपोजिशन स्ट्रांग नहीं रहता है, क्योंकि आम पब्लिक तो जाकर के खासदार से और पार्लियामेंट में जाके सवाल जवाब नहीं करती है, उनके बिहाफ पे उनके अपोजिशन है जो सवाल जवाब करते हैं। वर्किंग ऑफ द पार्टी, जो पावर में है पार्टी, उन पे राइट या रॉन्ग हो रहा है या उनकी वर्किंग को क्वेश्चन करने के लिए अपोजिशन ही चाहिए होता है। अगर आप अपोजिशन को ऐसे निकाल फेंकेंगे, विच मीन्स आपको डेमोक्रेसी से कोई लगाव ही नहीं है, आपको डेमोक्रेसी की कोई कदर ही नहीं है, आपको डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। दैट मीन्स आप डिक्टेटरशिप चाहते हैं। इसका मतलब तो सीधा सीधा ये हो गया कि आप मुझसे सवाल करेंगे, हम आप पे ईडी लगा देंगे, हम आपको टेररिस्ट घोषित कर देंगे, हम आपको सस्पेंड कर देंगे। ये चीज़ जो है वो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। तो हम चाहते हैं कि जो एमपीज़ को आपने सस्पेंड किया है, उनका आप सस्पेंशन वापस लें और कायदे कानून से हमारी कंट्री को चलाइए। बिकॉज हमारे जो भारत के लोग हैं, वो अपनी डेमोक्रेसी से और अपने कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत प्यार करते हैं। इस निलंबन के बाद जो है 18 विधेयक पास किए गए जो कानून अपराध और दूरसंचार के क्षेत्र में है, तो उसको लेकर क्या कहें? जी, आप प्लीज़ अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिए। 18 विधेयक जो पास किए गए हैं, हाँ, निलंबन के बाद, हाँ, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? निलंबन होने के बाद जो 18 विधेयक पास किए गए कानूनी अपराध और दूरसंचार क्षेत्र। सॉरी, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। मैडम, संसद में एक सांसद को गाली देने से लेकर निलंबन जी। और फिर सिर्फ और सिर्फ आंदोलन तक ही ये मामला रह गया है या फिर आगे अदालतों की भी तैयारी है अपोजिशन? एक्चुअली में यही चीज़ है कि आपने जो बोला
कि डेमोक्रेसी मैंने उस टाइम पे भी जब सांसद में जब भी दानिश जी को गाली दी गई थी उस टाइम पे भी हमने बहुत बड़ा अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया था, बहुत बड़ा अपना निषेध जाहिर किया था, क्योंकि दुनिया में अच्छाई जब खत्म हो जाती है, जब बुरे लोग बढ़ जाते तब नहीं, जब अच्छे लोग बुरे के खिलाफ बोलना बंद कर देते तब अच्छाई खत्म हो जाती है दुनिया में से, और तब जुल्म बढ़ जाता है। तो हम जो भारत के पढ़े लिखे लोग या जिनको ऐसा दिल में लगता है कि भारत में जो चीज़ें हो रही है वो गलत हो रही है, उसके खिलाफ खड़े रहना चाहिए, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। हमने हमेशा उठाई है, हम आगे भी हमेशा जब लगेगा हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, और हम चाहे फिर वो अदालत के ज़रिए हो या जिस भी ज़रिए से हो, हम पूरी कोशिश करेंगे उसके लिए।